हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी स्पर्श गद्य खंड का चैप्टर जिसका नाम है झेन की देन। इस पाठ के हमारे लेखक हैं रविंद्र केलेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पाठ में जो हमारे लेखक हैं वो अपने एक मित्र के बारे में बताते हैं। वो एक बार जो है जापान जाते हैं और फिर वो अपने मित्र से वहीं पर पूछते हैं कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो किस बीमारी से ज़्यादा जूझते हैं। तो जो उनका मित्र होता है वो उनको जवाब देते हुए कहता है मानसिक। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो 80% लोग हैं, जहाँ यहाँ के जो 80% लोग हैं वो मनोरुग्ण हैं, यानी कि वो मन रोग से जूझते हैं। तो जो हमारे लेखक है वो अपने मित्र से पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। तो जो उनका मित्र है वो उनको बताता है कि क्योंकि जो हमारा जीवन है उसकी भी रफ्तार बहुत बढ़ गई है। हमारा इस दुनिया में जो है कोई चलता नहीं है बल्कि सब दौड़ते हैं, कोई बोलता नहीं है, हर कोई जो है बकता है। और वो कहते हैं कि जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो हम अपने आप से जो है अब लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। और वो बताते हैं कि जो जापान है वो अमेरिका से जो है प्रतिस्पर्धा करने लगा है, कंपटीशन करने लगा है। उसी की वजह से वो 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। फिर वो बताते हैं कि जो दिमाग है उसकी भी जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ रहती है। उसे जो है एक स्पीड का इंजन लगा दिया गया है और जब वो उसको दौड़ने के लिए उसको दौड़ाया जाता है तो वो 1000 गुना अधिक रफ्तार से जो है दौड़ने लगता है। और फिर वो बताते हैं कि फिर उसी दिमाग के लिए एक ऐसा क्षण आता है, एक ऐसा पल आता है जब हमारे दिमाग का जो तनाव है वो बढ़ जाता है और उसका जो पूरा इंजन होता है वो टूट जाता है। और यही कारण है जिसकी वजह से जो जापान के लोग हैं वो मानसिक रोग से जूझ रहे हैं। वहाँ पर जो मानसिक रोग है वो बढ़ गया है। फिर शाम के समय जो उनका मित्र होता है और जो हमारे लेखक होते हैं, जो उनका मित्र होता है वो उनको एक टी सेरेमनी में लेकर जाता है। जो टी सेरेमनी है उसको जापानी में चा नो यू कहते हैं। फिर जिस जगह पर वो जाते हैं वो एक 6 मंजिली इमारत होती है और उसकी जो ऊपर उसकी जो छत होती है वो लकड़ी की बनी हुई होती है और उस पर वहाँ पर एक जो है पत्तों की कुटिया भी वहाँ उनको दिखाई देती है। फिर वो देखते हैं कि बाहर जो है एक अजीब सा, एक बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ था। फिर उसी पानी से जो है उन्होंने अपने हाथ पाँव धोए और उनको तौलिए से पोंछकर अंदर आ गए। अब अंदर जो है चाजीन बैठा था। चाजीन होता है जो कि जापानी विधि से जो है चाय पिलाता है। तो अंदर जो है चाजीन बैठा होता है और उन्हें जो उनके मित्र हैं और जो हमारे लेखक हैं उनको देखकर वो चाजीन खड़ा हो जाता है और उनको कमर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है दो झो, यानी कि आइए तशरीफ़ रखिए। और ये कहकर वो उन दोनों का स्वागत करता है। फिर वो उन दोनों को जो है बैठने की जगह दिखलाते हैं और फिर चाय बनाने के लिए अंगीठी सुलगाते हैं, उसमें आग लगाते हैं और उस पर चायदानी रख देते हैं। फिर बगल के कमरे में जाकर जो हमारा चाजीन होता है वो बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन लाता है और तौलिए से बर्तनों को साफ़ करता है। और जो हमारे लेखक है वो बता रहे हैं कि जो चाजीन है वो ये क्रियाएं जो हैं इतने गरिमापूर्ण ढंग से कर रहा है, इतने साफ ढंग से कर रहा है कि उनको लगता है कि एक जय जयवंती के सुर गूंज रहे हैं, यानी कि एक राग के जो स्वर हैं वो गूंज रहे हैं। वो बताते हैं कि वहाँ का जो वातावरण है वो इतना शांत था कि जो चायदानी में पानी जो था वो उबल रहा था उसकी भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर जो हमारे लेखक हैं वो बताते हैं कि जब उनको ये आवाज़ें सुनाई देती है उसके बाद जो चाय है वो तैयार हो जाती है और चाजीन उनको प्यालों में भरकर उनके सामने रख देता है। अब वो सब वहाँ पर 3 मित्र होते हैं और इस चीज़ में जो है सबसे मुख्य बात होती है, उनको जो सबसे अच्छी बात लगती है वो है शांति। वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति होती है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो ये शांति है इसको बनाए रखने के लिए उस जगह पर उस 6 मंजिली इमारत में जो है 3 लोगों से ज़्यादा आदमियों को प्रवेश करने नहीं दिया जाता। अब वो बताते हैं कि जिस प्याले में चाची ने उनको चाय परोसी थी उसमें 2 घूंट से अधिक चाय नहीं होती है।
और अब वो बताते हैं कि वो जो 3 मित्र थे वो अपने होठों से प्याला लगाकर यानी कि एक एक बूंद वो चाय पीते रहते हैं और उस 2 घूंट चाय को पीने में वो कम से कम 1.5 घंटे तक उस चुस्कियों का सिलसिला ये चलता रहता है। यानी कि वो 1.5 घंटे तक उस 2 घूंट चाय के साथ साथ अपना सिलसिला जारी रखते हैं। फिर वो बताते हैं कि जब शुरू में वो 10-15 मिनट जो थे थोड़े उलझन में पड़े रहे। वो बताते हैं कि जो उनका दिमाग था उसकी रफ़्तार जो थी वो धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही थी और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल बंद हो गई। उनको ऐसा लगने लगा कि मैं एक अनंत काल में जी रहा हूँ, यानी कि एक ऐसे काल में जी रहा हूँ जो मैं ख़त्म करना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पर जो थी बहुत ज़्यादा शांति थी और वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था। फिर वो हमें बताते हैं कि उनके जो दोस्त है और वो है वो अक्सर जो है या तो गुज़रे हुए दिनों की बात करते हैं या फिर भविष्य की बात करते हैं। वो या तो अपनी खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। फिर वो बताते हैं कि या तो वो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में, लेकिन जो ये दोनों काल हैं ये मिथ्या है, ये झूठ है। एक जो है वो चला गया है और दूसरा जो है आया नहीं है। जो सत्य है वो है हमारा वर्तमान काल, हमारा वर्तमान क्षण, और वो बताते हैं कि हमें उसी में जीना चाहिए। फिर जब वो चाय पी रहे होते तो चाय पीते पीते उस दिन जो है उनके दिमाग से ये सारे भूत भविष्य काल दोनों उड़ गए थे। उनके दिमाग में जो है केवल वर्तमान क्षण था। फिर वो हमें बताते हैं कि जो उनका वो अनंत काल था, जो उनका वो शांति वाला समय था, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और फिर वो हमें आखिर में कहते हैं कि जीना किसे कहते हैं उन्हें उस दिन मालूम हुआ। उनका मतलब है कि जो शांति वाला जीवन है वो किस प्रकार से आनंद देता है, ऐसा उन्हें उस दिन मालूम हुआ। और फिर वो कहते हैं कि जैन की ये जो परंपरा है इसका जो है मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।